नमस्ते। इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा एक सामान्य समस्या रूसी या डैंड्रफ के बारे में। रूसी या डैंड्रफ क्या होता है, रूसी या डैंड्रफ क्यों होता है एंड किस कारणों से रूसी या डैंड्रफ ज़्यादा होता है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस मतलब क्या है, इसका ट्रीटमेंट और मेंटेनेंस के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूँगा। मेरा नाम डॉक्टर किरण केसी है। मैं स्किन का डॉक्टर एंड हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जन हूँ। मैं काम करता हूँ हल्द्वानी उत्तराखंड में। हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ओके, रूसी क्या होता है या डैंड्रफ क्या होता है? जो आपके सिर में सफ़ेद छोटे छिलके रहते हैं, इसको बोलते रूसी या डैंड्रफ। ये क्यों होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्यों होता है? ओके, आपके बालों के जड़ के साथ, मतलब आपके हेयर फॉलिकल जो स्किन के नीचे रहता है, वो उसके साथ एक ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जिसको बोलते सेबेशियस ग्लैंड, जिसमें तेल प्रोड्यूस होता है, सीबम प्रोड्यूस होता है। ये तेल बालों को स्मूथ रखने के लिए, बालों को स्ट्रांग रखने के लिए चाहिए होता है। जिन लोगों को डैंड्रफ रहता है, ये वाला जो सीबम का प्रोडक्शन उन लोगों में ज़्यादा रहता है। इसके साथ ऑयल मतलब सीबम के प्रोडक्शन ज़्यादा होने के साथ आपको जिन लोगों में डैंड्रफ रहता है, एक फंगस का भी इन्फेक्शन रहता है। ये फंगस क्या करता है, ये सीबम ये ऑयल के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद आपको एक वाइट छिलके और या डैंड्रफ होता है। सो आपको डैंड्रफ होने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो तेल का प्रोडक्शन, ऑयल का प्रोडक्शन, दैट इज सीबम ज़्यादा होना। दूसरी चीज़ फंगस का रहना। ओके, अभी तीसरा पार्ट, ये किस वजह से डैंड्रफ किस वजह से ज़्यादा होता है। पर्टिकुलरली जो लोग बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करते, हेयर ऑयल यूज़ करते, हेयर जेल यूज़ करते, हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उनमें रूसी या डैंड्रफ ज़्यादा होता है। सेकेंड, मेंटल स्ट्रेस। ओके, तीसरी वाली, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड एंड हाई कैलोरी फूड ज़्यादा लेते हो तो उससे भी डैंड्रफ ज़्यादा हो सकता है। अगर आप सिर को ठीक तरह से सिर धोने के बाद पोंछते नहीं हो, गीले ही रखते हो, तो भी आपका डैंड्रफ ज़्यादा हो सकता है। और एक चीज़, जब आपका हार्मोनल चेंजेस, पीसीओडी का प्रॉब्लम हो गया या आपने अभी प्यूबर्टी को अटेन किया है, तभी भी आपको डैंड्रफ होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और इवन इसलिए अगर आप गंदे कैप्स पहनते हो, हेलमेट पहनते हो या कपड़ा सिर पे बांधते हो, गंदा कपड़ा सिर पे बांधते हो, तभी भी आपको डैंड्रफ ज़्यादा होने का चांसेस रहता है। सो फाइनली आखिरी वाला, यूजुअली सर्दियों के टाइम में, विंटर सीजन में आपका डैंड्रफ ज़्यादा होता है। ये सभी चीज़ों की वजह से डैंड्रफ ज़्यादा होता है। अब हम समझते सेबोरिक डर्मेटाइटिस क्या होता है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस एक तरह का डैंड्रफ ही रहता है। वो गंभीर फॉर्म ऑफ डैंड्रफ, मतलब सीवियर फॉर्म ऑफ डैंड्रफ होता है। इसमें आपके छोटे छोटे वाइट छिलकों के साथ अगर आपके सिर में लालपन रहता है और खुजली रहता है, देन इसको सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। सेबोरिक डर्मेटाइटिस सिर के साथ आपके आईब्रोज में, आईलिड्स में, नोज के साइड में, नेसल साइड में, नेसल क्रीज में, इवन बियर्ड एरिया में, रेट्रोऑरिकुलर एरिया में, अपर पार्ट मतलब ऊपर के हिस्से के चेस्ट में, ऊपर के हिस्से बैक में, एक्जिला में भी पाया जाता है। आखिर में हम बात करते हैं ट्रीटमेंट और मेंटेनेंस। कैसे होता है डैंड्रफ का। पहली चीज़, अगर डैंड्रफ हल्का सा रहता है, थोड़ा सा ही छिलके निकल रहा है, पर्टिकुलरली अगर आप 2-3 दिन सिर को नहीं धोते हो तो तभी आपको लग रहा है हल्का सा सिर में छिलके निकल रहा है, देन नॉर्मली कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू से आप सिर धो सकते हो। उससे आपका ये वाला ठीक हो सकता है।
अगर ठीक नहीं होता है तो आप स्किन के डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो। अगर आपके सिर में सीवियर फॉर्म, जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस की बात मैंने की थी, गंभीर फॉर्म, ओके, अगर आपके ये डैंड्रफ वाइट छिल के साथ अगर आपके सिर में खुजली भी हो रही है और ओके एंड रेडनेस, लालपन भी हो रहा है, देन आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना बेटर रहता है, उनसे ट्रीटमेंट लेना बेटर रहता है। यूजुअली हम क्या करते हैं, एंटी फंगल टैबलेट्स देते हैं, एंटी फंगल लोशन देते हैं, अलॉन्ग विद द शैम्पू देते हैं, ओके। एंड ये डिपेंडिंग अपॉन कितना सीवियर रहता है, मतलब आपका बहुत ज़्यादा सीवियर रहता है तो स्ट्रॉन्ग वाले शैम्पूस दिया जाता है, अगर इतना ज़्यादा नहीं रहता है तो हल्के वाले शैम्पूस, हल्के वाले लोशन से भी आपका ठीक हो सकता है। और एक चीज़, ओके, बहुत सारे लोग जो मेरे पास आते हैं डैंड्रफ के प्रॉब्लम को लेके आते हैं, वो बहुत सारे लोग यही बताते हैं, मैंने बहुत सारे डॉक्टरों के पास गया हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी गया हूँ, जिनसे मैंने ट्रीटमेंट किया है। जब मैं ट्रीटमेंट करता हूँ तब तो मेरा डैंड्रफ ठीक हो जाता है, लेकिन जब उनका ट्रीटमेंट रोकता हूँ फिर से मुझे डैंड्रफ फिर से आ जाता है। अब समझते हैं ये क्यों होता है। यूजुअली क्या होता है ना, मैंने पहले ही बताया डैंड्रफ क्यों होता है हमें, दो चीज़ें रहता है, ओके। एक तो रहता है तेल का प्रोडक्शन ज़्यादा होना, सीबम का प्रोडक्शन ज़्यादा होना, ओके। दूसरी चीज़ रहता है फंगस का रहना। जब भी हम डैंड्रफ का ट्रीटमेंट करते हैं, हम फंगस को तो मारते हैं एंड तेल के प्रोडक्शन को कम करते हैं। हम तेल के प्रोडक्शन वाला ग्लैंड, जिसे बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते, उसको ख़त्म नहीं करते हैं, बिकॉज ये वाला जो तेल रहता है ये चाहिए होता है बालों को स्मूथ रखने के लिए, बालों को स्ट्रांग रखने के लिए। जब भी हम डैंड्रफ का ट्रीटमेंट करते हैं, हम ऑयल का प्रोडक्शन को कम करते हैं एंड फंगस को मार देते हैं। जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, हमने इनिशियली टैबलेट स्टार्ट किया, लोशन स्टार्ट किया, शैम्पू स्टार्ट किया, ओके। जब ठीक होने के बाद यूजुअली हम क्या करते हैं, टैबलेट, लोशन सबको रोक देते हैं, लेकिन मैं हमेशा मेरे पेशेंट को बताता हूँ शैम्पू को कंटिन्यू करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, बिकॉज आपको डैंड्रफ को मेंटेन करने के लिए, ऑयल का प्रोडक्शन को हमेशा के लिए थोड़ा सा कम में रखने के लिए आपको मिनिमम शैम्पू का इस्तेमाल करना, कंटिन्यू करना ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ऐसे करोगे देन आपका डैंड्रफ बार बार रिकरेंस, बार बार आने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहता है, ओके। थैंक यू। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आगे भी हिंदी सारे जो भी टॉपिक मैंने इंग्लिश में बनाया है वीडियोस, सभी को हिंदी में बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।